अल्हम्दु वश्शुक्रु लका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया व अशरफल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए बारगाहे सय्यदे कौनैन में मोहब्बत के साथ हम सब इज्तिमाई तौर पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात बरादरान इस्लाम, निहायती काबिल तकरीम व ताज़ीम भाइयों, दोस्तों, काबिल कदर बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसकी तौफ़ीक से आज हम माह मुहर्रमुल हराम शरीफ के इस इब्तदाई अय्याम के अंदर इस अजीम तकरीब में हाज़री की साथ हासिल कर रहे हैं, जिसकी निस्बत अहले बैत अतहार के अजीम चश्मो चराग से है। और जैसा कि मुझसे क़बल हज़रत साहबज़ादा वाला शान जनाब पीर तरीक़त साहबज़ादा पीर सैयद शाहिद अली शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया वो फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात को ये एज़ाज़ हासिल है कि हम हुज़ूर की हर निस्बत का एहतराम भी करते हैं, हर निस्बत का हया भी रखते हैं। हम ये देखते हैं कि इसकी निस्बत किससे है। जिस जिस शय की हुज़ूर से निस्बत हो जाए हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करते हैं, और यही प्यार हमारे लिए दुनिया में भी सरमाया है, आखिरत में भी यही सरमाया है। इसी बात को अब थोड़ा सा दूसरे रुख से अगर ले लें तो बात समझना आसान हो जाएगी कि जितने अल्लाह नबी के प्यारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे हमारे हैं और हमारी आंखों के तारे हैं। हम वो नहीं हैं कि मनपसंद माने कि जो मेरी मर्जी वो मान लूं, जो मेरी नहीं है वो ना मानूं। हम ऐसा मानने वाले नहीं हैं। हम सिलेक्टेड लोगों को नहीं मानते। हुजूर की अहले बैत अतहार, सुबहान अल्लाह, सारा गिराना ही हुजूर का सुबहान अल्लाह, मगर उस गिराने में तकसीमें करके हम नहीं मानते कि इसको मानना है और इसको नहीं मानना, और इसका नाम लेना है और इसका नहीं लेना, और इसका जिक्र करना है और इसका नहीं करना। ये औरों के यहाँ ये तकसीम है, अहले सुन्नत के यहाँ ये तकसीम नहीं है। हम सिलेक्टेड अहले बैत को नहीं मानते, हम टोटल अहले बैत को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अज़वाज मुतहरात, हुज़ूर की अज़वाज मुतहरात, हम ऐसा नहीं करते कि किसी एक ज़ौजा मोहतरमा की अज़मतों को तो सलाम करें। सैयदा मुलैकातुल अरब सैयदा खदीजातुल कुबरा का नाम तो लें, और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सैयदा हफ्सा पाक, सैयदा उम्मे हबीबा, सैयदा जुवैरिया, सैयदा मारिया की बिटिया, सैयदा ज़ैनब, इन सैयदा उम्मे सलमा, इनका नाम ही ना लें, नाम लेना ही गवारा ना करें, या उन पर नहीं, ऐसा नहीं, ये जायज़ नहीं है। जो मुस्तफ़ा की घर वालियां हैं वो सारी ही हमारे लिए काबिल एहतराम है। कितनी काबिल एहतराम है कि सारी कायनात का खालिक और मालिक उनके कसीदे बयान करते हैं, फरमाता है कि लोगों, ये नबी की घर वालियां वो दुनिया में किसी औरत की तरह नहीं है, सबसे अरफा वाला हैं। तो जिसको वो अकबर व आला, सबसे आला कहे, मेरी आपकी मजाल है कि उनके बारे में कोई सोचें गलत। हुजूर की सारी अज़वाज मुतहरात जिनके कसीदे अल्लाह का कुरान पढ़े, अल्लाह पाक फरमाए या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ए नबी की बीवियों, कायनात में कोई भी तुम जैसी नहीं हो सकती। बड़ी शान है हुजूर सैयदा मरियम पाक की, हम तकाबुल नहीं कराते, हमें ये अदब इजाजत नहीं देता, मगर कुर्बान जाए अल्लाह पाक फरमाते दुनिया की कोई औरत ही तुम्हारे जैसी नहीं हो सकती। क्यों?
इसलिए नहीं कि तुम किसके घर में पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारे बराबर नहीं हो सकती कि तुम उसके घर में हो कि जिस जैसा कायनात में कोई रब ने पैदा ही नहीं किया। तो हुजूर की निस्बत से सारी हुजूर की अज़वाज मुतहरात भी सुभान अल्लाह। अब ऐसा नहीं है कि हम अहले बैत अतहार का जिक्र करें, अज़वाज मुतहरात को छोड़ दें, ये औरों के हाथ तो शायद रवा हो, हमारे यहाँ नहीं है। क्योंकि घर वालियों को घर से निकाल दें, बाकी घर वालों का तसव्वुर क्या रह जाता है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि हम इंसान अपने घर वालों में सबसे पहले तो ये कहते हैं ना कि ये मेरी बीवी मेरे घर वाली है। भाई वो घर वाली है तो घर बनता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की सारी अज़वाज की अजमतों को सलाम। और फिर इन अज़वाज की शान अल्लाह के कुरान ने जो बयान की ना, अल्लाह की कसम उसके होते हुए कभी भी तिरछी निगाह से भी कोई बंदा उधर ना देखे। अल्लाह पाक फरमाता है या अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। फरमाया नबी की बीवियां वो ईमान वालों की माएँ हैं। हाय हाय, अब माँ का दर्जा अल्लाह ने दे दिया। और अजीब बात है, मैं अक्सर शाह साहब की बुला अर्ज किया करता हूँ, एक वो मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है, विसाल फरमा गई, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैं उन्हें माँ मानता हूँ। अपनी दुआओं में भी मैं अल्लाह की बारगाह में उनकी बख्शिश के लिए दुआएं भी करता हूँ। मगर मैं मसला खोलने के लिए बात कर रहा हूँ, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उसके माँ होने की मेरे पास कोई दलील नहीं कि वो मेरी अम्मी है, सिवाय इसके कि मेरे रिश्तेदारों ने, अजीजों ने, दोस्तों ने कहा, मेरे नाना ने कहा कि ये आपकी अम्मी है, मेरे वालिद गिरामी ने कहा कि ये आपकी अम्मी है, मेरे दीगर अईज़ा अकारब ने कहा, मेरी माँ ने कहा मैं तेरी माँ हूं। इसके सिवा कोई और दलील नहीं है। कुर्बान जाएं अम्मी जान खदीजातुल कुबरा की अजमत पर, सैयदा आयशा की खिदमत अजमत पर, उम्मे हबीबा की अजमत पर, हजरत सैयदा जुवैरिया और हफ्सा की इज्जत पर, कि जिनको माँ, मुझे अपनी माँ उसको माना लोगों के कहने पर, लोगों की गवाही पर, और इनको माँ माना है रब के फरमान पर। तो इसलिए इनकी माँ की अजमतों को भी हमारा सलाम है। फिर उसके बाद दर्जा आता है हुजूर की औलाद पाक का। वो हुजूर के अहले बैत अतहार हैं। हुजूर के साहबजादे पैदा हुए, दुनिया से अल्लाह पाक ने उठा लिए। उस उठाने में भी हिकमत थी, उठाने में भी हिकमत थी। अजीब बात है ना, या अल्लाह तेरे महबूब हैं हुजूर, और महबूबों को दुख नहीं दिए जाते। भाई ये हो सकता है कि किसी से मोहब्बत हो और फिर दुख दिया जाए। जबकि सैयदना इब्राहीम के विसाल पर वो हदीस पाक आती है ना कि हुजूर के रुखसारों पर आंसू गिर रहे थे और हुजूर अलैहि सलाम फरमा रहे थे कि अब इब्राहीम मेरा दिल बहुत दुखी है, या अल्लाह अगर महबूब हैं तेरे तो तू औलाद देता ही ना, अगर ले लेनी थी नरीना औलाद, और अगर दे दी थी तो फिर उसे जवान होने देना था। ये सवाल बनते हैं नहीं बनता। हम उधर हिम्मत तो नहीं कर सकते अल्लाह की बारगाह में, मगर सारी समझें अल्लाह पाक अता करते हैं। मुझे जो समझें आई उनमें से एक समझ की तरफ इशारा करके मैं आगे गुजरता हूँ। मेरे रब ने फरमाया असल मसला ये है कि अगर नरीना औलाद न देता, आज जदीद मेडिकल साइंस भी ये कहती है, और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ अपने बच्चों की इस्लाह के लिए, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है घर में बेटियां पैदा हो जाएं तो अजीब सी हमारी कैफियत हो जाती है। ये बेटी या बेटा ये अल्लाह की शान है, वो जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे, और जिसको चाहे कुछ भी ना दे। इसमें ना किसी बंदे का जोर है ना किसी औरत का जोर है, ये मेरे रब की शान है। अब रही बात ये कि हम जो तानाजनी हमारे घरों में शुरू हो जाती है और औरत पर ही होती है कि बच्चियां ही पैदा हुई जा रही हैं, ये गलत है। जदीद साइंस भी ये कहती है कि इसमें सिर्फ औरत की बात नहीं है, इसमें मर्द की तरफ भी एक कमी है कि वो जो जरसूमा उसने मुंतकिल करना था, जिसकी वजह से वो नरीना औलाद होनी थी और रब की तरफ से वो तुम्हें अता की गई, वो उस मसाला में तू नहीं पहुंचा सका। तो अब इसमें थोड़ी बहुत अगर गिनी जा सकती है खामी तो औरत की नहीं, मर्द की। मगर अजीब बात यह है कि
अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे हबीब को हमने बेटे इसलिए दिए कि सिर्फ बेटियां देते तो कोई होता बदबख्त जो मेरे मुस्तफ़ा की इस शान पर उंगली उठाने की कोशिश करता। अल्लाह पाक ने फरमाया उस उंगली उठाने की सोच से पहले भी हमने अपने महबूब को नरीना औलाद दे दी। अब नरीना औलाद दी है तो वापस क्यों ली? फरमाया उसमें भी हिकमत है, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा आखिरी नबी हैं, खत्म नबूवत का ताज सर पे पहना के भेजा है। अब अगर बेटे जवान होते और विसाले मुस्तफ़ा के बाद नबी ना बनते तो लोगों की ज़बानें खुल जाती कि पिछले तो नबियों की औलादें भी नबी और पोते भी नबी और आगे तक नस्लों में नबी, और मोहम्मद मुस्तफ़ा को आप कहते हैं सबसे अफजल और उनके तो बेटे नबी ना बन सके। अल्लाह पाक ने फरमाया अपने महबूब की खत्म नबूवत की खातिर बेटे देकर हमने वापस ले लिए, ताकि ये मसला ही पैदा ना हो कि मेरे मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी हो सकता हो, ये गुमान भी कोई ना कर सके। इसलिए कि अगर कोई होना होता तो कम अज कम मैं अपने हबीब की औलाद को नबूवत अता फरमाता। अच्छा, हुजूर के सारे साहबजादे सुभान अल्लाह, उनकी अजमतों को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सलाम करते हैं। फिर हुजूर की 4 साहबजादियां। मैं अहले बैत अतहार के जिक्र को इस अंदाज से इसलिए कर रहा हूं कि हमारे यहाँ बड़ी गलतफहमी होती है, हम भी वो औरों को देखा देखी बस सिलेक्टेड जिक्र करते हैं और फिर उसके बाद हर चीज खत्म हो जाती है। हुजूर की 4 साहबजादियां, कुरान पाक से भी दलील, हदीस मुस्तफ़ा से भी दलील, और जो 3 साहबजादियों का हमारे दोस्त इनकार करते हैं उनके अपने मजहब की किताबों के अंदर और मोतबर किताबों के अंदर भी ये मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने 4 शहजादियां दी। कितना इत्तेफाक है कि अल्लाह ने यार भी 4 दिए, शहजादियां भी 4 दी। 4 शहजादियां, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा तैयबा ताहिरा, फातिमा ज़हरा। अब ज़हनों में ये ख्याल आए कि जिक्र सैयदा फातिमा ज़हरा का ज्यादा होता है इसलिए और बेटियां शायद नहीं हैं, तो ये गलतफहमी है। इसलिए कि सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा वो हैं कि जिनसे हुजूर की नस्ल मुबारक आगे चली, हुजूर की औलाद का सिलसिला अल्लाह पाक ने जिनसे आगे चलाया, तो साफ कह रहे उनका जिक्र ज्यादा नहीं होना तो और किसका होना है? हुजूर के जिक्र का टुकड़ा सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा। मगर क्या सैयदा फातिमा ज़हरा का जिक्र करके हम बाकी 3 शहजादियों की नाम तक भी ना लें और उनकी अजमत को सलाम ना करें तो सैयदा फातिमा पाक खुश होंगी? इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह में ये भी एजाज हासिल है। हम अहले बैत पाक का जिक्र करते हैं तो हुजूर की सारी साहबजादियों का जिक्र करते हैं, बल्कि हमारे इमाम ने तो यूं जिक्र करके हद कर दी। फरमाते हैं तू है ऐने नूर तेरा सब गिराना नूर का, और आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये अकीदा, ये अहले मोहब्बत का अकीदा है, ये उलमाए अहले सुन्नत ने हमें दिया। ये हमें सहाबा से यहाँ तक नस्ल दर नस्ल मिलता आया कि हुजूर की सारी औलाद ही वो नूरानी है, हुजूर की सारी औलाद। सुभान अल्लाह। हुजूर की साहबजादियाँ 4 वो भी अहले बैत अतहार में। फिर सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जिगर के टुकड़े जितने भी हैं वो सारे भी अहले बैत अतहार। हत्ता के मौला कायनात सैयदना अली शेर खुदा शौहर हैं, मगर कितनी शान वाली नबी की बेटी। हमारी बेटियों की शादी हो जाए ना तो हम समझदार लोग जो होते हैं वो उसके बच्ची के सर पे हाथ रखते हैं ना, दिल कांप रहा होता है, रो रहा होता है कि बच्ची की अब जुदाई का वक्त आ गया है। मगर समझदार लोग आंख में आंसू भी आ जाते हैं, मगर ये कहकर आगे रुखसत करते हैं कि बेटी आज के बाद तेरा घर ये नहीं है, तेरा घर वो है जिनके साथ मैं निकाह पढ़ा के तुम्हें भेज रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, मगर शरीयत का कानून ऐसा है, अल्लाह रसूल का हुक्म ऐसा है। बंदा अलविदा कर रहा होता है मगर नसीहत क्या करते हैं कि तेरा अब अगला घर है, इस घर आओ जी बिस्मिल्लाह, खुशी खुशी आओ, दोनों आओ, हंसते हुए आओ, मगर तेरा घर वो है। तो कुर्बान जाए मेरी आपकी कायनात की हर बेटी जब शादी हो जाए तो वो अगले के घर वाली बनती है। सैयदा तैयबा ताहिरा आपकी अजमतों को सलाम, आपकी शादी हुई ना सिर्फ ये कि आप अगले के घर वाली बने, आप अपने घर वालों को भी उठाकर मुस्तफा के घर वाला बना देती है। वो जब इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, ये आयत तत्हीर नाज़िल हुई। अब इस आयत तत्हीर के पस मंजर में वो अज़वाज मुतहरात का जिक्र चला आ रहा है, इसलिए इसकी मुराद अव्वल वो अज़वाज मुतहरात हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया
मगर मेरे नबी हैं रहमतुल लिल आलमीन, वो तो किसी को महरूम नहीं रखते, तो अपने जिगर के टुकड़े को महरूम रखते। जब ये आया करीमा नाज़िल हुई तो आपने बुलवा लिया, फरमाया कि जाओ मेरी फातिमा को भी बुला लाओ, हसन हुसैन को भी बुला लाओ और मेरे अली को भी बुला लाओ। जब सारे आ गए, हुजूर ने ऊपर चादर बिछा दी और हुजूर ने एक दुआ की। उस वक्त सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं भी चादर के नीचे आ जाऊं। अब भाई देखने के अंदाज अलग होते हैं। मैं मिसाल दिया करता हूँ, सुर्ख ऐनक शीशा लगाया हो ना तो हर शय सुर्ख नजर आएगी, सबज लगाया हो तो हर शय सबज नजर आएगी। खुदा के लिए मसलकों की ऐनकी हम छोड़कर कुरान को पढ़ें ना, हदीस को पढ़ें, फिर मसला समझ में आते हैं। हम फिर वो मसलकों की ऐनक लगा लेते हैं, फिर कोई इधर खींचता है कोई इधर खींचता है, फितने खड़े होते हैं, लड़ाइयाँ खड़ी होती हैं। अब अहले बैत, अल्लाह के कुरान में जिस मुकाम पे ये अहले बैत की तत्हीर का जिक्र आया, उस मुकाम के इब्तिदा पीछे आगे सारा जिक्र अज़वाज मुतहरात के। अब हुजूर जानते थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरी उम्मत में कुछ बदबख्त लोग वो मेरी घरवालियों को तो अहले बैत माने और मेरे जिगर के टुकड़े और उनके जिगर के टुकड़ों को अहले बैत से खारिज करें। हुजूर ने शाहजादी को बुलाया, सैयदा फातिमा को, हसनैन करीमैन तय्यबैन को, मौला कायनात अली शेर खुदा को चादर डाल के जब दुआ मांगने लगे, सैयदा उम्मे सलमा ने अर्ज कर दी, करीम आका मैं भी इसमें दाखिल हो जाऊं। अब यहाँ पे अगर ऐनक सुर्ख लगाई होती है तो लोगों को सुर्ख नजर आता है। वो क्या कहते हैं कि देखो नबी ने कहा था नहीं नीचे तूने नहीं आना, तो लिहाजा चादर के नीचे जो थे वो अहले बैत हैं। नतीजे भी अपने निकाल लेते हैं। हालांकि हदीस पाक में है कि जब सैयदा उम्मे सलमा ने ये कहा कि हुजूर मैं भी आ जाऊं, तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तू ना आ, हुजूर ने फरमाया कि इन्ना के अला खैरिन, तू जहां है वो इससे बेहतर मकाम पे मौजूद है। मतलब क्या कि तू ज़ौजे मोहतरमा है और अज़वाज के बारे में तो कुरान ने फतवा दे दिया है अहले बैत का, इसलिए तू बेहतर मुकाम पे है। मैं चाहता ये हूं कि अपने इस कुनबे को भी अहले बैत में शामिल करूं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुस्तफा का ये गिराना अहले बैत है। इनके बारे में लोग बातें कर सकते हैं कि देखो सैयदा की जब शादी होगी तो वो तो अली के घर वाली हैं, नबी के घर वाली कहां हो गई? हुसैन और हसन बेटे अली के हैं तो अली के घर वाले हैं, नबी के घर वाले कैसे होंगे? कुर्बान जाए मेरे आका की निगाह नबूवत देख रही थी। हुजूर ने बुलाया, चादर डाली और दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती, बारी ताला ये मेरे घर वाले हैं। गोया कुरान ने अज़वाज मुतहरात को अहले बैत कहा तो मेरे नबी ने साथ ही दुआ करके इनको भी अहले बैत में शामिल कर दिया। गोया जिसको खुदा ने अहले बैत कहा सुन्नी मुबारक हो तो उसको भी अहले बैत मानता है, और जिसको मुस्तफा ने अहले बैत कहा हम उसे भी अहले बैत मानते हैं। इसलिए हम तकसीम के कायल नहीं हैं। फिर सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा, उनके सारी औलाद, सुबहान अल्लाह, यहां भी बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं, सैयदा पाक की औलाद में भी बंटवारे कर दिए हैं लोगों ने। इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन का जिक्र तो हम कसरत से सुनते करते रहते हैं ना, इमाम हसन मुश्तबा के जिक्र में हम क्यों बुखल करते हैं? मैं कई अगर ऐसे सवाल करूं तो हर बंदा हैरान हो जाए। मसलन ये हदीस पाक हम सब ने सुन रखी है ना कि सैयदना इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन हुजूर अलैहिस्सलाम सजदा में थे और नन्ही सी उम्र मुबारक थी। आप आए, हुजूर के कंधों पे सवार हो गए और हुजूर ने आपकी खातिर सजदा लंबा कर दिया। ये हम में से हर एक ने सुन रखी है, बार बार सुन रखी है। मैं आपसे एक सिर्फ ये सवाल करता हूं कि ये हदीस किसने सुनी है कि हुजूर सजदा में थे? इमाम हसन मुश्तबा छोटी उम्र में थे, वो मस्जिद में आते हैं और हुजूर के कंधों पे सवार हो जाते हैं और हुजूर ने उनके लिए भी सजदा लंबा किया। ये किसने सुनी है? मेरा ख्याल है इस सवाल के जवाब में मैंने जहां भी पूछा है खामोशी रही है। हालांकि ये भी हदीस है, मगर अजीब बात है, हमने सैयदा पाक की औलाद में बंटवारे कर दिए कि इसको माने और इसको नहीं मानना। ना, अपनी पसंद को छोड़ मेरे मुस्तफा के जिगर के सारे टुकड़ों की अजमतों को सलाम किया करो। फिर सैयदा फातिमा ज़हरा की शहजादे दो, सैयदना इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन करीम, और सैयदा की शहजादियां कितनी हैं? दो, सैयदा ज़ैनब
सैयदा उम्मे कुलसूम। हमने सैयदा ज़ैनब का तो जिक्र सुना हुआ है, सुनते रहते हैं, नहीं सुनते रहते। कभी सैयदा उम्मे कुलसूम का नाम भी सुना है? हालांकि करबला में भाई के साथ वो भी हैं। क्या वजह है? हम सैयदा की औलाद को मानने में भी मुखलिस नहीं। अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमाए, हम हुजूर की सारी औलाद से प्यार करने वाले बन जाएं। फिर सैयदना इमाम हसन मुज्तबा की भी बड़ी शान, सैयदना इमाम हुसैन करीम की भी बड़ी शान, सैयदना और हुजूर की नस्ल मुबारक सैयदा की औलाद में से सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन से आगे कायनात में फैली। और दोनों शहजादे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले हैं। बल्कि लाड में अगर देखें तो इमाम हसन चूंकि बड़े हैं तो हुजूर का पहले लाड किसने पाया? इमाम हसन मुज्तबा ने। लुआब अगर हुजूर का वो चूसा तो पहले किसने चूसा? मौला अली का प्यार लिया पहले तो वो किसने लिया? सैयदा फातिमा के पहलू में लोरियां सुनी तो सबसे पहले किसने सुनी? तो भाई ये अजीब बात है कि जिसने सबसे पहले हर मामले में रसूलुल्लाह का प्यार लिया हो, सैयदा का प्यार लिया हो, मौला अली का प्यार लिया हो, उसको नजरअंदाज करना ये अहले मोहब्बत के लिए जायज नहीं है। इमाम हसन मुज्तबा बड़ी शान वाले, इमाम हुसैन करीम बड़ी शान वाले। चूंकि आप काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमाएं और घर की एक महफिल है और मैं ये मेरी गलती है, गलती वैसे नहीं, इसको मैं इसलिए गलती कह रहा हूँ कि मैं यानी वक्त के मुताबिक पहुँच नहीं पाया। हुआ ये कि वहाँ पे जहाँ खिताब था तो वो बस वो दोस्त भी होते हैं ना मोहब्बत वाले, वो फिर वो वक़्त था 10 बजे तकरीर करवानी है, अब मेरे जाने पे तिलावत शुरू हो रही है। अब फिर वो ऐसा होता है कि मैं तकरीबन को 10-15 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की, मैं फिर वहाँ से पलट आया, इधर आ गया। तो आप लोग भी तशरीफ़ फरमाएं, मगर इस पाक ज़िक्र में बैठे जितने लम्हात भी गुजर जाएं वो सुबहान अल्लाह हमारे लिए ज़रिया निजात हैं। मैं थोड़ी सी बात और करके इजाज़त चाहूँगा। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की सारी औलाद सुबहान अल्लाह, सैयदना इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन की अज़मतों को सलाम करना है। एक हदीस पाक, बल्कि उस हदीस पाक, वो हदीस पाक बयान कर देता हूँ कि जिसमें इमाम हसन का जिक्र भी हो, इमाम हुसैन का जिक्र भी हो। फरमाया हुजूर ने हो, बयान मौला हुसैन ने किया हो। चलो ऐसी हम वो हदीस पाक ले आते हैं। सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब करबला के मैदान में थे सारे बारी बारी शहीद हो गए, बिल आखिर इमाम अली मुकाम तने तनहा हैं या पीछे बीमार सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन है या खैमे में ख़वातीन मुक़द्दसा। एक आजमाइश थी ना, एक इम्तिहान से गुजरना था और इम्तिहान भी ऐसा था कि जिसकी डिग्री पहले मिल चुकी थी। भाई हमारे बच्चे इम्तिहान देते हैं तो इम्तिहान पहले देते हैं, डिग्रियां बाद में मिलती हैं। मगर इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन और इमाम हसन, इनके मामले में बात उलट गई। अल्लाह के हबीब ने डिग्रियां पहले दे दी, इम्तिहान को फरमाया बाद में करते रहना। डिग्री पहले दे दी, फरमाया तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो। गाली मुक गई। फिर दोनों पर इम्तिहान का वक्त आया, मगर दोनों ने अपने अपने इम्तिहान में आला नंबरों पे गोल्ड मेडल जो कह लें कि जीते। एक पर इम्तिहान था, और ये छोटा इम्तिहान नहीं होता कि इक्तदार अपने पास हो। मेरे पास तो स्पीकर आ जाए तो मैं जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तो इक्तदार की कुर्सी छोड़ना कोई आसान काम है? जिन्हें धक्के दे के निकाला जाए 6-6 महीने तो उन्हें होश नहीं आती, पूछते फिरते होते हैं हमें क्यों निकाला। तो ये इक्तदार से निकलना, इक्तदार का छोड़ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। मगर कुर्बान जाए, जब नाना के दीन के अंदर देखा कि उम्मत तकसीम हो रही है, कमजोर हो रही है, तो ये हसन का जिगरा था। उन्होंने ताजे खिलाफत वो सर से उतारा, फरमाया अगर मेरे ताजे खिलाफत किसी के हाथ पे देने और सुलह करने से उम्मत बच सकती है तो मैं उम्मत को बचाने के लिए ये कुर्बानी भी देता हूं। इमाम हसन मुज्तबा ने ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उम्मत को बचा लिया। और मैं कहा करता हूं, एक के सामने उम्मत का दर्द था कि उम्मत कमजोर हो रही है, ताई सखावत करके उम्मत को बचा लिया।
और दूसरे शहजादे ने देखा दीन खतरे में पड़ गया है, सर कटा के, कुनबा कटा के अपने नाना का दीन बचा लिया। दोनों शहजादों ने कुर्बानियों की इंतहा कर दी। अब करबला के मैदान में आखिरी जब इमाम अली मुकाम जा रहे हैं ना, एंट्री कर रहे हैं, तो हुजूर इमाम अली मुकाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे में आपने फरमाया कि लोगों, जो जानते हो वो भी जान लें, जो नहीं जानते वो भी जान लें। और असल मकसद इत्माम हुज्जत था कि कहीं क़यामत को ये ना कहें कि हमें तो पहचान ही नहीं थी कि बंदा कौन है। हाय हाय, पता तो तुम्हें चले ना कि मैं हूं कौन। सैयदना इमाम अली मुकाम ने अपना तारुफ करवाया। उन तारफी कलिमात के अंदर एक हदीस पाक कोट की, और मैं वो हदीस पाक बरकत के लिए आज मैं अर्ज करने लगा हूं आपके सामने। कितनी हदीस पाक प्यारी होगी। फरमान हुजूर के और बयान करने वाले रावी वो सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन है। आपने वहां पे फरमाया अय्युहन्नास, ए लोगो, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली वाली अखी। आपने फरमाया कि लोगों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका तुम भी कलमा पढ़ते हो, उन्होंने मेरे लिए और मेरे भाई हसन के लिए कहा था। अब बड़ी काबिल तवज्जो बात, आज करबला का जिक्र करने वाले क्यों उस इमाम हसन को भूल गए जिस इमाम हसन को करबला के मैदान में इमाम हुसैन नहीं भूले। तन कटे पड़े हैं 70 के करीब, मगर भाई का जिक्र नहीं भूले। फरमाया लोगों, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली वाली अखी, हुजूर ने मेरे और मेरे भाई इमाम हसन के लिए ये कहा था। क्या फरमाया हुजूर ने, अंतुमा सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, मेरे शहजादो तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो, तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो। और अगला जुमला काबिल तवज्जो है, अल्लाह करे हम सबको उम्मत को समझ आ जाए। आपने देखें, एक बंदे से मैं मोहब्बत का दावा करता हूं, मैं कहता हूं किसी बड़े आदमी के बारे में कि मैं जी उससे प्यार करता हूं, ये दावा कोई इतना पक्का मोतबर नहीं होता। मोतबर दावा ये होता है कि मेरा प्यार देख कर ना वो बड़ा आदमी कह दे कि वो हमसे प्यार करता है। बात समझ रहे हैं? हम जो कहते हैं कि हम नारे लगाएं कि या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, इससे बात नहीं बनेगी, बल्कि मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। तो बड़ी अथॉरिटी कबूल कर लेना किसी की मोहब्बत को, तो असल पाक वो होता है कि ये मोहब्बत है। एक दावा मोहब्बत हुसैन का हम करते हैं, हो सकता है दावा दुरुस्त हो सकता है दावा गलत हो, मगर आओ इमाम हुसैन की जबान से सुन लेते हैं कि इमाम हुसैन किनको क्रेडिट दे रहे हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं। आपने खुतबा इरशाद फरमाया हुजूर ने मेरे लिए मेरे भाई के लिए कहा, अंतुमा सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, तुम दोनों मेरे लिए मेरे भाई के लिए कि तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो। वकुर्रतु आइनी अहली सुन्नती, और तुम दोनों हसन और हुसैन तुम अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। इमाम अली मुकाम ने हुजूर का ये फरमान सुनाया करबला में, जिनका कलाम है उनसे ज्यादा सच्चा भी कोई नहीं, और जो रावी हैं उनसे ज्यादा सच्चा भी कोई नहीं। पता चला मोहब्बत हुसैन का दावा करने से हो सकता है मैं मोहब्बत ना करता हूं, मगर जिसको क्रेडिट और जिसको एजाज इमाम हुसैन दे रहे हैं करबला के मैदान में कि ये हमसे प्यार करते हैं, वो तो यकीनन प्यार करने वाले हैं। आपने फरमाया कि हुजूर ने फरमाया था कि अहले सुन्नत की आंखों की तुम दोनों ठंडक हो। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हसन भी हमारी आंखों की ठंडक है, इमाम हुसैन पाक भी हमारी आंखों की ठंडक है। अब वक्त खासा बीत गया है और थोड़ा सा और अर्ज कर दूं, ठीक है? मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कह रहा था, ठीक हो गया। मैं 2 हदीसें फिर और अर्ज कर देता हूं, इस लालों की जोड़ी की नजर 2 हदीसें कर देता हूं। हुजूर के एक साथी हैं हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो उसामा बिन जैद हैं जिनके अब्बा जान की ये शान है कि कुरान में किसी और सहाबी का इनके सिवा नाम नहीं आया, यानी बाई नेम इनका जिक्र अल्लाह के कुरान ने किया। फलम्मा क़दा ज़ैद मिन्हा,
हजरत उसामा बिन जैद हुजूर के महबूब सहाबी थे, चूंकि गुलाम ज़ादे थे। कितने खुश नसीब थे कि अब्बा भी हुजूर का गुलाम, और गुलाम भी ऐसा कि मक्का में तलाश करते हुए उनके अब्बा आ गए और चचा आ गए लेने के लिए। और वहां पे आके जब कहा कि ये हमें दे दो, हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे अगर ये जाता है तो मैं रोकता नहीं हूं, मगर अगर ये नहीं जाना चाहता तो मैं जाने नहीं दूंगा। पूछा बेटा, अब हर एक का ख्याल था जुदाई में वक्त गुजर गया है, अब्बा को देखेगा फौरन लपकेगा, अम्मा अपने चचा को देखेगा फौरन जाएगा। उन्होंने कहा बेटा आओ हम आपको लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा बस ही बस मुलाकात हो गई, सलाम कबूल कीजिए और आप तशरीफ ले जाएं, मैं मोहम्मद का दर नहीं छोड़ सकता। अरे जो गुलामों से इतना प्यार करते हैं। तो ये उसामा बिन जैद वो खुश नसीब हैं, उनके साहबजादे। हुजूर की बात फरमाते हैं तरक्तु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रात ऐसा हुआ कि मुझे कोई हाजत पेश आई, कोई काम, कोई जरूरत पेश आई, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। बोलिए, हमें तो ये मसले बताए जाते हैं ना, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, सिर्फ खुदा, सिर्फ खुदा, अल्लाह के अलावा किसी से मदद ना मांगो, मुशरिक हो जाओगे। हमें तो ये समझाया जाता है ना। बोलिए, आज का किसी मौलवी वो दीन को ज्यादा समझ सकता है या जिन्होंने दीन वाले आका के कदमों में बैठ के पढ़ा था वो दीन को ज्यादा समझते हैं? हजरत उसामा बिन जैद, उन्हें नहीं पता था या अल्लाह मदद, बाकी सब शिरको बिदअत। वो फरमाते हैं मैं हाजत पड़ गई तो हाजत रवाई के लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। अच्छा चलो आगे गए, जब हुजूर की बारगाह में फरमाते हैं मैंने अर्ज की हाजत, हुजूर ने मेरी हाजत रवाई फरमा दी, जो मेरी जरूरत थी पूरी हो गई। हुजूर ने इस हाल में मेरे सामने जलवागर हुए कि हुजूर ने ऊपर एक चादर लपेटी हुई, उस चादर के अंदर कोई हिलचल मुझे महसूस हो रही थी। जब मेरी हाजत पूरी हो गई तो मैंने अर्ज कर दी, मैंने अर्ज की करीम आका ये चादर के अंदर क्या छुपा हुआ है जो हरकत कर रहा है? तो तजस्सुस पैदा होता है नहीं होता? तो फरमाते हैं मैंने ये सवाल कर दिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। अब उस मुस्कुराहट के बारे में मैं सिर्फ इतना अर्ज कर देता हूँ, हुजूर ने मुस्कुरा कर गोया ये कहा होगा, ये अल्फाज हदीस पाक में नहीं है, मैं तसव्वुर कर रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया होगा तू दिखाने की बात करता है कि तू चादर हटाने की बात करता है। सुन, हम चादर हटाकर तुम्हें दिखाई देते हैं कि ये कौन है। हुजूर ने चादर हटाई, फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक तरफ दाईं तरफ हजरत इमाम हसन है, नन्ही सी उम्र मुबारक, बाईं तरफ हजरत इमाम हुसैन है, दोनों शहजादे हुजूर की गोद में खेल रहे हैं। अच्छा ये मंजर तो हो गया, कितने खुश नसीब हैं एक वक्त में, वो हम तो सुनते आए थे ना, एक टिकट दो नजारे, तो ये एक वक्त में तीन नजारे, हुजूर का दीदार भी, सैयदना इमाम हसन का, सैयदना इमाम हुसैन का दीदार हुआ। फरमाते मैं उस दीदार में मस्त हुआ तो हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। अब हुजूर ने जो दुआ की, उस दुआ के अल्फाज हदीस पाक में, तिरमिज़ी शरीफ में भी, दीगर हदीस की किताबों में हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा, ए परवरदिगार, इन्नी उहिब्बुहुमा, मेरे मालिक ये दो शहजादे जो मेरे बैठे हैं ना, बेशक मैं इन दोनों से प्यार करता हूं, मैं इन दोनों से प्यार करता हूं। अच्छा अजीब बात है, ये दुआ है भाई, दुआ तो ये है ना कि अल्लाह से कुछ मांगना। इन्नी उहिब्बुहुमा, ये तो खबर देना है ना कि बेशक मैं इन दोनों से प्यार करता हूं। तो क्या अल्लाह को खबर दे रहे थे उसे? नहीं, जो कहे कि अल्लाह बेखबर है वो तो दायरा इस्लाम से खारिज है ना। असल बात ये थी कि आपने फरमाया कि उसामा बैठा हुआ है, वो ये सुनेगा, फिर आगे रिवायत करेगा, मेरी उम्मत तक बात पहुंचेगी कि मैं सिर्फ हुसैन से प्यार नहीं, हसन से भी प्यार करता हूं, सिर्फ हसन से नहीं, हुसैन से भी प्यार करता हूं। मतलब क्या कि मैं दोनों अपने शहजादों से प्यार करता हूं, लिहाजा जो मेरा है वो मेरे दोनों से प्यार करे। ये पैगाम पहुंचाना मकसद था। खैर हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, बारी ताला बेशक मैं इन दोनों से प्यार करता हूं, फ़अहिब्बहुमा, मेरे मालिक तू भी इन दोनों से प्यार कर, तू भी इन दोनों से प्यार कर। ये कहने के बाद खुश नसीबो जिक्र हसनैन की महफिल में बैठने वालों और अहले बैत अतहार के जिक्र की महफिल में बैठने वालों और घर में सजाने वालों, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, रहमतें राहतें अता फरमाए।
हमारे वाजिद भाई ने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे कहा, हालांकि मसरूफियत हो तो मैं अब कोशिश करता हूँ, मरीज आदमी हूँ, दूसरी जगह पे वादा ना करूँ, मगर चूंकि मुमकिन था पहुँचना इसलिए मैंने अर्ज कर दी। तो अब अगला हिस्सा दुआ का जो है ना, उसको सुने और ज़ौक़ लें कि हम कितने खुश नसीब हैं कि वो किसी ने कहा था ना कि मुझसे अच्छा जिक्र मेरा उनकी महफिल में रहे। हम आ जाए यहाँ पे मगर जिक्र पे देखें कहाँ। सईदा उसामा फरमाते हैं हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। बारी ताला मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, तू भी इन दोनों से प्यार कर, और क़यामत तक मेरा जो गुलाम इन दोनों से प्यार करे, मेरे रब्बा तू उस मेरे गुलाम से भी प्यार कर, उन मेरे गुलामों से भी प्यार कर। और अजीब बात, युहिब्बुहुमा मुजारे का सीगा लाए हैं आका। मुजारे में दो मानों का इस्तेमाल होता है। मुजारे को मुजारे कहते ही इसलिए हैं कि इसमें दो जमाने पाए जाते हैं, हाल और मुस्तकबिल। दो जमाने मुजारे में, फेले मुजारे में पाए जाते हैं अरबी ग्रामर में। हुजूर ने माजी का सीगा नहीं, मुजारे का इस्तेमाल किया। गोया हुजूर बता रहे हैं कि लोग, या अल्लाह, जो आज मेरे हुसैन और हसन से प्यार करते हैं उनसे भी प्यार कर, और जो कल मेरे हसन और हुसैन से प्यार करेंगे उनसे भी प्यार कर। अब इस हदीस पाक से एक मसला और समझ में आ गया, जो यार लोग फसाने बना के वो फिर फैलाते हैं। हुजूर के इस फरमान से ये भी पता चला कि जब नबी दुआ कर रहे थे तो उस वक्त भी मोहब्बत करने वाले मौजूद थे। मोहब्बत करने वाले जो हुजूर के गुलाम थे वो प्यार करने वाले थे। अब हदीस कहे कि वो प्यार करने वाले थे, और आज हम में से कोई दिमाग खराब हो जाए, कहे नहीं वो तो ऐसे थे और वो तो ऐसे थे, तो हमें उनकी नहीं माननी, हमें हुजूर की माननी है। तो एक हदीस पाक तो ये हो गई। अब दूसरी हदीस पाक, चलो ये मैं हदीस पाक सुना देता हूँ। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये भी मौला अली की तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई हैं। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे हैं, साहिब इल्म साहबी। आप फरमाते हैं एक बार ऐसा हुआ, असर की नमाज हम हुजूर के पीछे पढ़ रहे थे, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे। मैंने देखा कि अचानक हसन और चौथी रकात में जब पहुंचे, कौन सी रकात में? चौथी रकात में पहुंचे, तो फरमाते हैं हसन और हुसैन नन्हे नन्हे शहजादे वो हुजूर की बारगाह में आ गए। अब हुजूर के साथ ना वो खेलने लग गए। हुजूर नमाज अदा फरमा रहे हैं और वो कुर्बान जाए हसनैन, तुम्हारे तुम जिससे खेलते हो वो इतना बुलंद है, तो खेलने वालों तुम शहजादों कितने पता। हुजूर के साथ खेलने लगे। हुजूर वो थोड़ा सा पाँव को खुला कर देते हैं और वो ताकि वो अंदर चक्कर लगाएं, और यानी नमाज के दौरान, अब बोलिए नमाज के दौरान आपका अब्बा भी आ जाए, मेरा अब्बा भी आ जाए, तो हमें तो हुक्म नहीं है ना कि उसके लिए नमाज के लिए उसके अंदर को गुंजाइश पैदा करते शुरू कर दें। हसन हुसैन की अब भी लोग को शान ना समझाए, तो मेरा ख्याल है फिर वो दिमाग का इलाज कराए कि नमाज मेरी आपकी नहीं, हुजूर की नमाज है। मगर हसनैन आते हैं तो हुजूर नमाज के दौरान उनके खेलने के लिए एहतमाम कर देते। अच्छा, एक मसला ये भी समझ में आना चाहिए कि चौथी रकात हो, मुक्तदी को कैसे पता चले कि चौथी रकात में हसन हुसैन आए हैं और हुजूर ने यूं किया है। लोग तो हमें ये फतवे देते हैं ना कि हुजूर का नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। ऐसी नस्ल हमारे यहाँ है, हाँ, किताबों में लिखा हुआ है, बड़ी अजीब अजीब बातें की हुई हैं। तो भाई हुजूर का नमाज में ख्याल आने से नमाज टूटने का फतवा लगाने वालों, जरा इस हदीस पाक में भी तो देखो कि अब्दुल्ला बिन अब्बास चौथी रकात में हसनैन आए और हुजूर ने फिर यूं किया, ये कैसे बयान कर रहे हैं? भाई मुक्तदी पीछे खड़ा हो तो कैसे बयान करेगा? इसका मतलब ये है कि सहाबा की नमाज ही होती थी, पीछे हुजूर के होती थी, मगर नजरें इस तरह हुजूर की तरफ जमाते थे। और इस पर बेशुमार दलाइल हैं हदीस पाक की किताबों में, अब उधर नहीं जाता। तो जिनके देखने से नमाज नहीं टूटती, उनके ख्याल से भी नमाज नहीं टूटती, बल्कि ना नमाज में ख्याल आए तो नमाज होती ही नहीं। भाई नमाज पढ़ने का आर्डर है, सल्लू कमा रही तुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हुजूर ने फरमाया। तो भाई अगर नमाज पढ़ें ये ख्याल करें कि हुजूर ने यहाँ तक हाथ उठाए होंगे, हुजूर ने अल्लाहु अकबर कहा था, लिहाजा मैं भी अल्लाहु अकबर कह रहा हूँ,
हुजूर ने यहाँ हाथ बांधे थे, हुजूर ने अलहमद पढ़ी थी, मैं भी पढ़ रहा हूँ, हुजूर सूरत पढ़ी, मैंने पढ़ी, हुजूर रकू में गए यूं, हुजूर सजदे में गए यूं, तो ख्याल आएगा या नहीं आएगा? और किसी जगह पे अगर दिमाग खराब हो, ख्याल ना आए, तो कम से कम वहां तो जरूर ख्याल आएगा ना। जब नमाज कंप्लीट करने के लिए आखिरी अत्तहियात पे बैठे हैं और पढ़े अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उस वक्त तो ख्याल आएगा या नहीं आएगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नत मोहब्बत वाले वो हुजूर के ख्याल से नमाज टूटने का फतवा नहीं देते। तो चौथी रकात में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं हसनैन आ गए, फिर हुजूर ने जब सलाम फेरा, मुख्तसर कर रहा हूँ, फलम्मा सल्लमा, आपने जब सलाम फेरा तो आपने हमारी तरफ रुख कर लिया सलाम फेरने के बाद, और इमाम हसन को पकड़ा, अपने दाएं कंधे पे बैठा लिया, और इमाम हुसैन को पकड़ा, अपने बाएं कंधे पे बैठा दिया। और ये बात ज़हन में रखें, मुस्तफ़ा का बायां कंधा भी हमारे दाएं हजारों हो जाएं उससे भी ऊंचा है। तो दोनों शहजादों को यहाँ पे बैठाया और हमारी तरफ मुंह कर लिया, और हुजूर ने हमें एक खुतबा इरशाद फरमाया। गोया अहले बैत की और हसनैन की शान बयान करना और सुनना ये कोई नया काम नहीं है जो आज वाजिद भाई और ये हम सब दोस्त और शाह साहब किबला की मौजूदगी में हम सजाए बैठे हैं। ये नया काम नहीं, ये खुतबे हुजूर भी पढ़ा करते थे। हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया या अय्युहन नास, ए लोगो, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अब्बम व जद्दा व उम्मा। आपने फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हें ऐसे बंदों की खबर ना दूं जो सारे लोगों में बेहतर हैं बाप और माँ के एतबार से। भाई लोग बेहतर होते हैं ना, कोई माँ की वजह से, कोई बाप की वजह से, कोई नाना की वजह से, कोई हमें लोग कह देते हैं जी नवाज सैफ फकीह आजम, तो ये निस्बतों के सहारे लोग होते हैं ना। वो डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो जब सईदा पाक का जिक्र करने लगे तो हजरत मरियम के साथ वो जब क्या, तो वो भी निस्बतों की बात की ना कि मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज। फरमाते हैं सईदा मरियम की बड़ी शान है, मगर एक निस्बत कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान है। फरमाते मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज। जब आपकी बात आती है ना सईदा पाक की, आप फरमाते हैं अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। फरमाते हैं कि सईदा ज़हरा 3 निस्बतों से इज्जत वाली है। कौन सी 3 निस्बतें? फरमाते हैं बानुए आ, ताजदारे हल अता, मुश्किल कुशा हाजत रवा। हजरत मौला अली की वो ज़ौजे मोहतरमा हैं, और फिर मादरे आ, मरकज़े पुरकारे इश्क। पुरकार जब चलती है तो एक मरकज होता है ना, तो उस मरकज को, इश्क का मरकज कौन सा है पुरकार का? अब इकबाल जो जिक्र कर रहे हैं वो भी दोनों शहजादों को नहीं भूले। वो कहते हैं इमाम हसन मरकज़े पुरकारे इश्क है। फरमाते हैं मादरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क और मादरे आ काफिला सालारे इश्क, कि हुसैन और हसन की अम्मी जान है। तो हमेशा निस्बतों की वजह से देखा जाता है ना कोई कितना इज्जत वाला है। हुजूर ने फरमाया कि माँ और बाप के हवाले से कौन ज्यादा इज्जत वाला है, उनका ना बताऊं? अच्छा अजीब बात है, मैं तकरीर शुरू करने लगूं तो आप में से कोई ये कह सकता है ना, अलामा साहब लंबी चौड़ी तमीद छड्डो, टाइम ज्यादा हो गया, सीधी सीधी गल करो जो करनी है। बात समझने के काबिल है। हुजूर खुतबा इरशाद फरमाना है हसनैन की शान का, मगर पहले तमीद बांध रहे हैं। फरमाते हैं लोगों में ऐसे की खबर ना दूं। मतलब क्या? ताकि जब हुसैन की शान और हसन की शान बयान हो ना, कोई बंदा गफलत में ना बैठा हो। पहले मुतवज्जे कर रहे हैं। फरमाया माँ बाप के एतबार से जो बेहतर हैं उनकी खबर ना दूं तुम्हें? लोगों ने कहा होगा, हुजूर इरशाद फरमाया। फिर हुजूर ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दम व जद्दतन, नाना और नानी की वजह से जो सारी कायनात में मुमताज हैं उनका ना बताऊं? लोगों ने अर्ज किया होगा, हुजूर इरशाद फरमाए। हुजूर फिर मुतवज्जे कर रहे हैं, गोया ज़हन यकसुई पैदा कर रहे हैं। पता चला जिक्र हसनैन सुनने के लिए भी यकसु होना जरूरी है। हुजूर फिर फरमाते हैं जो चचा और फुफो के एतबार से सबसे बेहतर हैं उनकी खबर ना दूं? फिर फरमाते हैं कि जो मामू और खालाओं के एतबार से सबसे बेहतर हैं उनकी खबर ना दूं? सब ने अर्ज की होगी या रसूलल्लाह इरशाद फरमाया, और मुतवज्जे सारे हो गए होंगे क्या का किन की खबर देने लगे हैं। अब हुजूर ने अगले स्टेप पे पहुंचे। गुफ्तगू में हिस्से होते हैं ना, गुफ्तगू के स्टेप होते हैं।
हुजूर अब दूसरे स्टेप पे पहुंचे खुतबे में। हुजूर ने फरमाया फिर सुनो, फरमाया ये जिनकी मैं खबर देने लगा हूं ना जो बेहतर हैं, ये हसन और हुसैन है। हुमल हसन वल हुसैन, फरमाया ये मेरे दो शहजादे जो कंधों पे हैं ना, ये हैं जिनकी मैं शान बयान करने लगा हूं। मौजू भी बता दिया। अब उस मौजू पर हुजूर ने आगे गुफ्तगू बढ़ाई, फरमाया कि इनकी शान ये है कि जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लोगों इनकी शान ये है कि इनका नाना अल्लाह का रसूल है। और ये हुजूर ने चूंकि खुद कहा था इसलिए आजिज़ी इख्तियार की, वगरना हुजूर तो सैयदुल मुरसलीन है ना। फरमाया कि इनके नाना वो अल्लाह के रसूल हैं। और फरमाया वजद्दतुहुमा, इन दोनों की नानी की बताऊं, फरमाया वो खदीजा अल कुबरा, फरमाया वो इनकी माँ, इनकी नानी। अच्छा, ये बताने के बाद फिर हुजूर ने अगला जुमला, हुजूर ने फरमाया व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, फरमाया इनके चचा के बारे में जानते हो, जिनकी मैंने खबर दी थी कि परिंदों की तरह अल्लाह ने उनको पर दिए हैं और वो जन्नत में उड़ के सैर कर रहे हैं, वो जाफर तैयार इनके चचा हैं। फरमाया वअम्मतुहुमा, इन दोनों की फूफो का भी बताऊं जरा, फरमाया उम्मु हानी बिन अबी तालिब, फरमाया वो उम्मे हानी जिनके घर से मुझे मेराज का सफर शुरू हुआ था, वो उम्मे हानी इनकी फूफो हैं। फिर फरमाया कि बताऊं इनका अब्बा कौन है, फरमाया अबूहुमा, इन दोनों का बाप अली इब्न अबी तालिब, मेरा वीर अली इन दोनों का बाप है। और वह उम्मुहुमा फातिमा तो बिन्तु रसूलिल्लाह, और इनकी दोनों की अम्मी वो रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा है। फिर एक जुमला हुजूर ने और इरशाद फरमाया, फरमाया वह खालुहुमा अल कासिम इब्नु रसूलिल्लाह, फरमाया इनके मामू रसूलुल्लाह के बेटे कासिम हैं, वो इनके मामू हैं। और अगला जुमला, और अकीदा मजबूत कीजिए, किसी के शक में कभी ना आइए, क्योंकि हुजूर, भाई मेरी औलाद का मुझे ज्यादा पता है ना कि कितनी है। हुजूर ने फरमाया व खालातुहुमा, खालातुहुमा नहीं खालातुहुमा जमा, और जमा के लिए कम अज कम 3 अरकान का होना जरूरी है अरबी जबान में। फरमाया व खालातुहुमा, अच्छा चलो इतना होता तो फिर भी हम समझ जाते कि 3 शहजादियां और हैं जो उनकी खालाएं हैं जिनका हुजूर जिक्र कर रहे हैं। हुजूर ने साथ नाम भी ले दिया, फरमाया व खालातुहुमा ज़ैनबु व रुकैयतु व उम्मु कुलसूम बिनातु रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह की बेटियां ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया वो इनकी खालाएं हैं। ये बयान करने के बाद अब हुजूर ने इस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा और आज की हमारी गुफ्तगू का भी आखिरी हिस्सा, हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना व जद्दतुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतुहुमा फिल जन्ना व खालुहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया कि लोगों इनकी शान तुम्हें सुना रहा हूं ना, जो शहजादे बैठे हैं, फरमाया इनका नाना भी जन्नती, इनकी नानी भी जन्नती, इनका अबू भी जन्नती, इनकी मम्मा भी जन्नती, इनका चाचा भी जन्नती, इनके फूफो भी जन्नती, इनके मामू भी जन्नती, इनकी खालाएं भी जन्नती, ये दोनों भी जन्नती, वहुमा फिल जन्ना। और अगला जुमला चस आ जाएगी। हुजूर ने फरमाया कि जद्दुहुमा फिल जन्ना व जद्दतुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतुहुमा फिल जन्ना व खालुहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। फरमाया क़यामत तक जो मेरा गुलाम इन दोनों से प्यार करेगा वो भी जन्नती, वो भी जन्नती। तो आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं, हमारी खुशनसीबी की मेराज नहीं है, और ये हम अपनी ताकत से नहीं कर रहे। ये साइयों को जो कबूल होते हैं ना, उनसे वो ये नौकरियां उनकी ड्यूटियां लगाते हैं। शाह साहब किबला ने किबला असफंद यार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े शाह साहब, उनका उर्स करना होना तो उर्स में वही आएंगे ना जिन्हें ये बुलाएंगे, जिनको पसंद करेंगे। ऐसे तो नहीं होगा ना कि हर कोई यारा गैरा नत्तू गैरा। तो वही इन अल्लाह वालों का, इन अल्लाह के प्यारों का, नबी के प्यारों के जिक्र भी वही सजाता है जिसको तौफीक मिलती है, जिसका लिए इंतखाब होता है। तो हम उस जिक्र की महफिल में बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रूहानी कैफियत हमारे ऊपर तारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हसनैन का सदका अल्लाह दुनिया में भी हमें इज़्ज़तें अता फरमाए और ज़िल्लतों से बचाए, आखिरत में भी हमें इज़्ज़तें अता फरमाए और ज़िल्लतों से महफूज रखे। इस शेर पर गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ कि हसनैन के 2 नैन पे 100 नैन तसद्दुक।
ये आँख के ढेले को नैन भी कहते हैं ना। तो वो शायर का तखय्युल देखें, उसने कितनी यानी उम्दगी से इस मजमून को निभाया। वो कहते हैं हसनैन, हसनैन में भी वो आखिर में नैन आता है। जब हसन हुसैन का इकट्ठा जिक्र हो तो क्या कहते हैं? हसनैन। तो वो कहते हैं कि हसनैन के 2 नैन पे 100 नैन तसद्दुक, हसनैन के 2 नैन पे 100 नैन तसद्दुक। 100 नैन तो क्या चीज है, कौनैन तसद्दुक। हुजूर के ये शहजादे हैं ही ऐसे कि सारी दुनिया वार दें इन पर तो फिर भी कम है। अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी उनकी गुलामी में रखे, आखिरत में भी उन्हीं के गुलामों में शुमार करे, और हमें सादाते किराम की दुआओं से अल्लाह पाक हमेशा मुस्तफीज़ रखे। हज़रत पीर सैयद शाह साहब इनकी दुआओं के हम हमेशा तलबगार हैं, और मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लिए खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।